Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Bhavna Bist and in today's video we are going to discuss BCom program Human Resource Management previous year question paper. ओके सो इस क्वेश्चन पेपर को शेयर करने का मोटिव ये है कि आपको पता लग सके कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट, व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि ड्यू में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर क्या था आपका। पेपर का नेम देख लो, पेपर नेम इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इसमें है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। चॉइस अगर होगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, चॉइसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डिस्क्राइब इट्स फीचर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फॉर अ लार्ज फर्म। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर ही इसके ऊपर है, तो क्या आपको इसका डेफिनेशन, क्या मीनिंग है, सब पता होना चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, फंक्शंस है, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट दिस कंसेप्ट। फिर उसके फीचर्स भी, एडवांटेजेस भी, साथ में आपको डिसएडवांटेजेस भी याद रखने हैं। सेकंड, इसमें चॉइस है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस है, व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट क्या होती है, एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ब्रिंगिंग आउट देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। रिक्रूटमेंट क्या होती है और क्या क्या एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन बोथ आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, सो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, आपको वो बताना है। ओके, इसमें भी चॉइस है, डिफाइन फ्रिंज बेनिफिट्स, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन से बेनिफिट्स होते हैं, क्या होते हैं, एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑफिस में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको वो सब बताना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, वाई ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफ़र एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉय के लिए और क्या डिफरेंस है ट्रांसफ़र एंड डेवलपमेंट में। ओके, चॉइस देख लो। फिर एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ एम्प्लॉय काउंसलिंग, वाई इज़ काउंसलिंग रिक्वायर्ड, गिव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। ये जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पे मैसेज करना, आई विल शेयर विथ यू। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे एडमिन में मैं हूँ, तो एडमिन को आप मैसेज करिए, एडमिन आपको सेंड करेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाई डू यू थिंक इट कुड बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें आपके अपनी व्यू पूछे हुए हैं। ठीक है, फिर चॉइस है, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एमबीओ। आपको एमबीओ के मेरिट्स भी बताने हैं, डीमेरिट्स भी। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मेरिट्स होती हैं एडवांटेज और डीमेरिट्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेज। ब्रिंग आउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन शॉर्ट नोट के ऊपर है, इसमें से आपको कोई दो करने हैं, चार दिए हुए हैं। 360 डिग्री अप्रेजल, सेकेंड वन इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, थर्ड वन असेसमेंट सेंटर, फोर्थ वन इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें से कोई दो करने हैं, आपको लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, सो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम की बात करूँ, पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और जो मार्किंग स्कीम है वो यहाँ पे लिखी हुई है 55। मोस्टली जो पेपर होते हैं वो 75 मार्क के होते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 55 क्यों लिखा हुआ है। जो बच्चे बीकॉम के स्टूडेंट हैं वो बता दीजिएगा कि क्या आपका पेपर इतने मार्क का ही होता है। बाकी जितने पेपर्स होते हैं वो मैंने देखा है कि ज़्यादातर 75 मार्क के होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग का प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो वो हो सकता है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।